बुद्ध और सांप की सीख। अगर कोई आपको बार बार डसता रहे तो क्या आप हमेशा चुप रहेंगे या फिर बदल डालेंगे अपना तरीका, अपनी सोच, अपना जीवन? बहुत समय पहले एक जंगल के किनारे एक बड़ा गांव था। गांव के लोग हर दिन डर में जीते थे क्योंकि पास ही एक विशालकाय सांप रहता था और वो सांप हर किसी को डस लेता, जहरीली फुफकार से गांव वालों का चैन छीन लेता। गांव वाले परेशान होकर बुद्ध के पास पहुंचे। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, भगवान, ये सांप हमें चैन से जीने नहीं देता, इसे समझाइए। बुद्ध जंगल पहुंचे। उन्होंने सांप को देखा। आंखों में क्रोध, जीभ पर जहर और पूरे शरीर में घमंड। बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, सांप, तुम डसते क्यों हो? क्या तुम्हें सुख मिलता है किसी को चोट पहुंचाकर? सांप ने ठंडी आवाज में फुफकार भरी, ये मेरा स्वभाव है। जो भी मेरे पास आता है मैं डस लेता हूं, यही मेरी ताकत है। बुद्ध मुस्कुराए, नहीं, ताकत डसने में नहीं है, असली ताकत है संयम में। तुम्हें डसना छोड़ना होगा। अगर तुम ऐसे ही चलते रहे तो लोग तुमसे नफरत करेंगे और तुम्हारा जीवन डर और हिंसा में ही कटेगा। बुद्ध ने सांप की आंखों में झांकते हुए कहा, तुम्हें बदलना होगा। बुद्ध की बातें सांप के दिल को छू गईं। उसने प्रण लिया, आज से मैं किसी को नहीं डसूंगा। गांव वाले खुश हुए, लेकिन धीरे धीरे जब गांव के बच्चों ने देखा कि सांप अब किसी को नहीं डसता, तो उन्होंने उसके ऊपर पत्थर फेंकना शुरू कर दिया। कभी उसकी पूंछ खींचते, कभी उसके ऊपर लकड़ी से मारते। सांप चुप रहा। वो सोचता रहा, मैंने वचन दिया है, मैं अब किसी को नहीं डसूंगा। दिन ब दिन वो कमजोर होता गया, घायल होता गया। एक दिन बुद्ध फिर वहां से गुजरे। उन्होंने सांप को देखा, कमजोर, घायल, टूटा हुआ, आंखों से आंसू बह रहे थे। बुद्ध ने दुखी होकर कहा, सांप, ये हाल तुम्हारा क्यों हुआ? तुम इतने घायल क्यों हो? सांप ने कांपती आवाज में कहा, भगवान, मैंने आपका आदेश मान लिया। मैंने डसना छोड़ दिया। अब लोग मुझे सताते हैं, पत्थर मारते हैं, मेरी हड्डियां तोड़ते हैं। बुद्ध मुस्कुराए और उनकी आवाज गूंजी, मैंने तुमसे कभी ये नहीं कहा था कि डसना छोड़ दो। मैंने सिर्फ इतना कहा था, काटना मत, पर फुफकारना मत भूलो। अपनी पहचान, अपनी ताकत दिखाना मत भूलो। लोगों को यह महसूस होना चाहिए कि तुम कमजोर नहीं हो। यही हमारी जिंदगी की भी सीख है। अगर आप बार बार चुप रहते हैं, अगर आप बार बार सहते रहते हैं, तो लोग आपको कमजोर समझ लेंगे। दुनिया आपको दबाने लगेगी, तोड़ने लगेगी। याद रखो, दयालु बनो पर कमजोर मत बनो। नम्र रहो पर अपनी ताकत दिखाना मत भूलो। चुप रहो पर वक्त आने पर अपनी फुफकार जरूर सुनाओ। जीवन में काटना जरूरी नहीं है, लेकिन फुफकारना जरूरी है, क्योंकि दुनिया सिर्फ उसी को सलाम करती है जो अपनी ताकत दिखाना जानता है।